अपग जिसके सत्य सनेहु, मिलत न कुछ संदेहु। जिसके ऊपर जीवन का आधार है, जो जीवन का कारण है, वो सत्य है। सत्य में ही स्नेह होने से, संदेह दूर होने से, संदेह जब तक दूर न हो तब तक सत्य पर स्नेह नहीं हो सकता। स्नेह हो जाए तो सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण सफलता, संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हों तुम्हारे। इसलिए जो भारत की परंपराएं रहीं, वो परमात्मा की व्यवस्था में विश्वास रखने वाली थीं। परमात्मा की व्यवस्था को समझने को समझदारी, परमात्मा की व्यवस्था को स्वीकार करना ईमानदारी, और परमात्मा की व्यवस्था को पूर्ण करने की जिम्मेदारी परमात्मा के व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिए पूर्ण रूप से बहादुरी जिसमें भ्रम न हो, भय न हो। लेकिन आज जो लोग कहते हैं सभी पार्टियां, ये दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बातें सभी पार्टियां करती हैं, उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करती हैं, ऐसा वो सबको विश्वास दिलाती हैं। लेकिन जब आज के समय में स्वस्थ रहना आसान न रह गया हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सरलता से ना मिल रही हो, स्वास्थ्य व्यवस्था महंगी हो गई हो, न्याय व्यवस्था महंगी हो गई हो, एक गरीब आदमी को न्याय मिलना संभव नहीं है, गरीब आदमी को शिक्षा, उच्च शिक्षा मिलना संभव नहीं है, गरीब आदमी को स्वास्थ्य लाभ मिलना संभव नहीं है। इस महंगाई के समय में तो इस व्यवस्था से तो सबसे ज़्यादा शोषण, सबसे ज़्यादा समस्या तो उन गरीबों को पैदा होती है। जो लोग कहते हैं कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, जातवाद की करो विदाई, हम सब भाई भाई। जातवाद को किसने पैदा किया है? जात आधार अधिकार, जातियों में आरक्षण के नाम पर जातियों को बांटना, जातीय और धर्म के आधार द्वेष पैदा करना, जाति हमारी स्वरोजगार की सूचक रही है, जाति हमारे यहाँ प्रतिभा का सूचक रही है। जो जिस जात का था, अपने जात के अनुसार कर्म करने में वो प्रवीण था। आज नौजवानों की पहली पसंद नौकरी बन गई है, नौकरी, दूसरी पसंद राजनीति है, तीसरी पसंद बड़ा व्यापार है। जबकि हमारे यहाँ उत्तम खेती, मध्यम बान, निषेध चाकरी, भीख निदान की बात कही गई है। तो उत्तम जो खेती है, उत्तम कार्य है,
वो आज के नौजवानों को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि नौकरी से, राजनीति से अधिक सुविधा प्राप्त होती है, अधिक साधन प्राप्त होते हैं। इन सुविधा साधनों को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आदेश से जनता को आदेश देते हैं कि मेरी सुविधा को अधिक से अधिक प्राप्त कराओ। राम का चरित्र और राम का चिंतन, राम के पद चिन्हों में पर चलकर सबका स्थान राम के चरण में होना चाहिए। चरण में ही सब सुरक्षित हैं, उनके चरित्र में ही सब सुरक्षित हैं, उनके चिंतन से सब सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। तो राम का संरक्षण सबको चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए। राम का चरित्र सबको चाहिए। व्यवस्था का काम भ्रम को दूर करना है, संशय को दूर करना है, स्नेह को प्राप्त कराना है। सत्य पर स्नेह ही उनकी ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी है। वो राम के कंधों पर बैठ कर के सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। राम के धन का चोरी करके अपनी सुविधा जुटाने में लगाते हैं। सत्ता तक पहुंचने की व्यवस्था, उस धन का प्रयोग सत्ता के पहुंचने में लगाते हैं। तो राम का जो द्रोही होता है उसे सचराचर द्रोही, उसे शंभु भी शरण नहीं देते, उसे कोई नहीं बचा सकता। जय श्री राम।